तो दगड़ियों आज मैंने एक पेंटिंग बढ़ रहे हैं आत्मा का सफर। आज नहीं बढ़ रहा दगड़ियों, आज बड़ी कम से कम 6-7 साल पहले मेरे पेंटिंग बढ़ रही थी। तो आप लोगों को देखना चाहें मैं कस पेंटिंग बढ़ रही थी। हम सबू जीवन में सत्संग बहुत महत्व। तो दगड़ियों आज ब्लॉग सबसे स्पेशल छू और सबसे खास छू, क्योंकि आज हम जा रहे हैं प्रभु की राह में, सदगुरु की शरण में, सत्संग की ओर। तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सत्संग। तो दगड़ियों हम जानिए सत्संग में एल किच्छा में हमारा आश्रम छू सावन कृपाल रूहानी मिशन करबे। तो दगड़ियों बहुत सालू बटी मले सावन कृपाल रूहानी मिशन सत्संग जगह जुड़ी हुई छू। एक जगह पूछ गए हम सत्संग आश्रम में, और सत्संग सुनबे बहुत ही मन का सुकून मिलूं और बहुत ही बेहतरीन लगूँ यहाँ पे दगड़ियों। और आज बहुत टाइम पर उन्हीं में पहली बार आते रुचि, लेकिन बीच में थोड़ा काम और व्यस्तता कारण आ नहीं पाई। तो आज फिर बटी एक बार ईश्वर की शरण में आए हैं। तो दगड़ियों आश्रम में सत्संग लो हूँ, ठुल लोगों लीजिए सत्संग लो हूँ और नंतिना सत्संग लो हूँ। दगड़ियों इसी के साथ चलते हैं फिर घर को। तो दगड़ियों एक जगह हम पूछ गए इन घर और सत्संग में जबीर बहुत आनंद आ दगड़ियों, बहुत मजा। तो दगड़ियों आज मैंने एक पेंटिंग बढ़ रहे हैं आत्मा का सफर। आज नहीं बढ़ रहा दगड़ियों, आज बड़ी कम से कम 6-7 साल पहले मेरे पेंटिंग बढ़ रही थी। तो आप लोगों को देखना चाहें मैं कस पेंटिंग बढ़ रही थी वो वगैरह में कॉमेडी कविताएं कई नहीं करती। तो ये पेंटिंग आप लोगों को देखूँ। तो दगड़ियों बहुत से लोग उन्हें की सत्संग आखिर है क्या। तो दगड़ियों सत्संग की तो वैसे कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। सत्संग का मतलब है कि सत्य का संग, यानी कि प्रेम का संग, ईश्वर का संग। जहाँ प्रेम है, जहाँ ईश्वर है, वहीं सत्संग है। तो दगड़ियों अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने खान पान को शुद्ध रखें। हर जीव में जो ईश्वर को देखता है, कलयुग है बस नाम अधारा, सिमर सिमर कर उतरी पारा कबे। और दगड़ियों बकाय सत्संग व्याख्या के कन्नू बस एक नन्नन सी पेंटिंग छो आप लोगों समझ में ये देखूँ पेंटिंग का मैंने कस बढ़ रहे पेंटिंग आप जरूर देखिए। और तो दगड़ियों बहुत से लोग उनकी सत्संग वाल जो हुई वो अपन घर परिवार छोड़ देनी, उनका घर जगह के मतलब निरून। तो दगड़ियों बस केन हाथी सत्संग का मतलब तोड़ना नहीं जोड़ना है। जो दगड़ियों सबको जोड़ के रखे वही सत्संग है। सत्य का संग, प्रेम का संग, यानी कि हर जीव से प्रेम करें, हर प्राणियों से प्रेम करें। सबके अंदर जो ईश्वर की भावना को देखता है वही एक सत्संगी है। तो दगड़ियों सत्संग का मतलब है कि हम हर जीव से प्रेम करें, हम किसी की हत्या ना करें। तो यही है सत्संग, हर किसी से प्रेम करें और सब में दगड़ियों ईश्वर का ही स्वरूप हम देखें। और दगड़ियों अपने भोजन में हमेशा तामसिक भोजन को ना अपना करके सात्विक भोजन को हम अपनाएं, वही है सत्संग। तो दगड़ियों अच्छु एक किताब पेंटिंग जे नाम छू आत्मा का सफर। तो दगड़ियों यह आत्मा का सफर नामक किताब राधा स्वामी सत्संग व्यासक छू, और वहाँ एक ओरिजिनल किताब मिल जाए उमटी देखबे दगड़ियों मैं जो पेंटिंग बढ़ने कोशिश कर रहे हैं। तो दगड़ियों हम सबू मन में कभत्ते ना कभत्ते यह विचार जरूर उनी कि कसी यो संसार बढ़ुनोल, कसी यो दुनिया बढ़ुनेल, को हुनोल या संसार का बढ़ुनी वाल। तो दगड़ियों यह पेंटिंग हिसाबल या पेंटिंग माध्यमल हम जानू कि कसी यो संसार बढ़। तो दगड़ियों आज बटी लाखों करोड़ों साल पहली जब यह दुनिया में के नहीं छी तो उभत करे केवल परमात्मा छी। न उभत करे चाँद छी, न तारे छी, न ग्रह छी, न सूर्य छी, न मनुष्य छी, न पशु पक्षी के नहीं छी। तो उभत करे केवल और केवल परमात्मा वो ईश्वर ही मौजूद छी। और हम जदुले प्राणी आइलो धरती पर छूँ उभत करे हम सब परमात्मा में ही मौजूद छी। हम सब एक आत्माएं छी और हम एक छोटी छोटी बूंदे आत्मा उस परमात्मा में ही समय बेर खुश रहो छी। तो दगड़ियों एक दिन परमात्मा मन में सृष्टि बढ़ने मौज उठी। तो परमात्मा ने एक सृष्टि बढ़े जिनमें भी सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी, पानी सब कुछ बढ़ा। लेकिन यह आनंद लेने लीजिए यह मैं कोई प्राणी नहीं छी। यो लीजिए ईश्वरल सोचो कि मैं एक नाटक बढ़ूँ जय नाम धनु जीवन, और जीवन नाटक में हम सब आत्माओं का वेल जीवनक रंगमंच में अभिनय करूँ भेज दे। तो जदुले आत्माएं छी सब यह जीवनक नाटक में भाग लेने लीजिए तैयार छी। तो बहुत से आत्माएं अभिनय करूँ धरती पर आई। तो दगड़ियों हम जदुले आत्मा छी, हम सब परमात्मा जगह खुश छी और परमात्मा हम सब बूढ़ों कहो कि तुम धरती पर जाओ, मैं एक नई सृष्टि बढ़ रहे और तुम उन नाटक में भाग लियो। तुम सब एक रंगमंचक कलाकार छा, अपन अपन अभिनय निभे आओ। तो हम सब जदुले बूंदे छी, हम जदुले आत्माएं छी, हम सब यह धरती पर वहाँ तैयार नहीं छी, क्योंकि हम वहाँ मौज में छी, आनंद में छी। लेकिन परमात्मा ला मुँह वादा करो कि मैं तुम पर मोहर लगे दिनूँ और एक दिन मैं तुमको निज धाम या घर वापस बुले लूँ और तुम मेरी इच्छा पूरी करो और धरती पर जाओ और धरती पर एक नई सृष्टि में निर्माण कर रहो। तुम जीवन नाटक में भाग लियो। तो दगड़ियों जदुले हम आत्माएं छी, हम जब परमात्मा घर बटी यह धरती पर आई तो हम दाड़ मारते मारते आऊँ। लेकिन जब से हमें धरती पर आऊँ न तो हम यहाँ मोह माया में यस फंस पड़ूँ कि हम अपन असली घर वो घर का भूल पड़ूँ और यहाँ अबेर हम यह खुशियाँ पड़ूँ। जो नाटक छू जीवन वो शुरू होने वाली छी। जस दगड़ियों हम सब ये रंगमंच में हमको एक पोशाक दीजिए, हम सब अभिनय निभुनूँ तो उससे हमको एक एक पोशाक दी गई। कह गुर, कह भैंस, कह हाथ, कह पशु, कह पक्षी, सबको एक एक पोशाक पहनाई। दगड़ियों कुछ आत्माओं के पशु पक्षी बढ़ाई गो, कुछ आत्माओं के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान पोशाक पहनाई गई। तो दगड़ियों जीवन का नाटक में हम सबको 5 भागों में बांटी जरो, एक तत्व, द्वितत्व, 3 तत्व, 4 तत्व और 5 तत्व।
तो दगड़ियों पेड़ पौध जो हुनी उनमें एक तत्व पाई जा, जलीय जीव और रेंगने वाले जीव उनमें द्वि तत्व पाई जानी, उड़ने वाले जीव में 3 तत्व पाई जा, चौपाया जीव जो ले हुनी उनमें 4 तत्व पाई जानी और सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान जो हूँ उनमें 5 तत्व पाई जानी दगड़ियों। तब उन्हीं की पंच तत्व में विलीन हो गए, तो 5 तत्वों से हम इंसान बने हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो दगड़ियों ये आत्मा ही छू जो हम सब उनका जीवित रखें और जो जीवनक रंगमंच में सबू के अलग अलग पोशाक पहराएगी, कह पशु पक्षी बढ़ाएगो, कह जानवर बढ़ाएगो, कह इंसान बढ़ाएगो, लेकिन जैसे जीवन पूर्ण हो गयो तो यह पोशाक उतार बेर हम उनके दुहिर पोशाक पहराई जाए, यानी कि शरीर निर्जीव हबेर पोशाक खत्म हो जाए लेकिन आत्मा अमर रहे। वो आत्मा अगर निकल गई तो यह शरीर निर्जीव छू। तो दगड़ियों जब आत्मा शरीर पोशाक उतार दी तो वह दुहिर पोशाक पहराई जाए और वह कुनी जन्म, यानी कि ए पोशाक उतार बेर जो दोहर पोशाक हमको मिले तो हमारे दोहर जन्म है। तो दगड़ियों जैसे विज्ञान में एक चक्र हूँ उससे आध्यात्म और जीवन के लिए एक चक्र छू, यानी कि जीवन में जदुले प्राणी हुनी, जदुले जीव जंतु हुनी, वो सबू भतेर एक आत्मा मौजूद छू जो कि परमात्मा स्वरूप है छू। जब परमात्मा चाहता है कि कोई भी आत्मा अपने घर लौट आए, कोई भी आत्मा को ईश्वर की याद आए, तो ये ईश्वर का एक निराला ढंग है कि उस आत्मा को याद दिलाने का, उसके भीतर अकेलेपन की भावना जागृत करने का। और जब अकेलेपन की भावना जाग जाए और जब ऐसा लगे कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी मेरा कुछ खो गया है, तो समझो कि हमें आध्यात्म की याद आने लगी है, हमें उस परमात्मा की याद आने लगी है। तो दगड़ियों मनुष्य शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण शरीर छू जब कि हम परमात्मा की सेवा कर सकूँ, परमात्मा का याद कर सकूँ, और आत्मा परमात्मा के खेल के हमेशा लीजिए खत्म कर बेर या नाटक है खत्म कर बेर अपन निज घर वापस जा सकूँ। ठीक उसके दगड़ियों जैसे परमात्मा हम शुरू में वादा कर रहा छी कि एक दिन में तुमको अपन घर वापस बुले लियून, तुम धरती में जाओ और जीवन नाटक में भाग लियो कबीर। तो दगड़ियों जिसके कोनी बिना गुरु ज्ञान ना, बिना धुनी ध्यान ना, तो उसके परमात्मा ईश्वर हर समय समय पर अपन अंश अपन शक्ति कहीं संसार में भेजते रहनी, जनहू की सदगुरु कुनी, और सदगुरु हमू का ज्ञान देनी, सदगुरु हमू के ईश्वर के प्रेम बारे में बतूनी और हमू के भतीर जाना रास्ता बतूनी और ईश्वर तले पुजुना रास्ता बतूनी जगह की मोक्ष प्राप्ति कुनी, और सदगुरु की बताई हुई बातों पर चलकर हम मोक्ष प्राप्ति, हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दगड़ियों जबले कोई मनुष्य सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद करता है, सच्चे दिल से उस ईश्वर की आराधना करता है, तो सदगुरु का वो युक्ति सिखुनी कि कैसे वो परमात्मा को पा सकता है। दगड़ियों सदगुरु उस मनुष्य को सिखाते हैं कि कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे परमात्मा को याद किया जाता है, कैसे आंखें बंद करके अपने मन को शांत करके हम अपने भीतर ही ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। दगड़ियों लाखों करोड़ों साल बटी जो ऋषि मुनि लोग हुनी, ध्यान लगुनी, सब लोग ध्यान मग्न हवेरू ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अपने भीतर ही उन्होंने सब कुछ देखा है, बाहर कुछ भी नहीं। और जिस दिन यह द्वार खुल जाता है तो उस दिन हमें उस आत्मा, उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं और अपने भीतर हमें क्या मिलता है, प्रभु का अद्भुत नूरी स्वरूप, एक आत्मा का स्वरूप जिसमें खुशी से नाचती हुई आत्मा परमात्मा में समाकर अपने घर की ओर खींची चली जाती है। तो दगड़ियों वो आत्मा के सदगुरु भतेरे भतेर अलौकिक मंडलों पर लिजाते हुए वहाँ दर्शन करोनी। जैसे कि भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कुनी, हे अर्जुन बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हमारे भीतर है, और उस परमात्मा के घर में तो इतनी खुशी है, इतना आनंद है, इतनी मौज है, ये संसार तो उसकी छाया मात्र भी नहीं है। तो दगड़ियों असली संसार तो अंदर है, असली संसार तो भीतर है, असली संसार तो उस परमात्मा का घर है, ये संसार तो कुछ भी नहीं। दगड़ियों जब आत्मा परमात्मा हूँ मिलूँ जाए तो भतेरे भतेरू के देखें कि वो अपना घर पुज गए और दूर चमचमाती हुई घर की किरणें उसका इंतजार कर रही हैं, जैसे कि देहली पे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। किरणें जलती हैं, दिया जलता है और वो अपने घर लौट आता है। दगड़ियों लाखों करोड़ों साल बटी बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा दगे मिल जाए और यश लागू जैसे कि रत्ते निकल ले छी और ब्याह का अपन घर पुज गई और फिर खुशी खुशी आनंदित उसी परमात्मा में समाकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और लाखों करोड़ों साल बटी परमात्मा बटी बिछड़ी हुई आत्मा फिर बटी परमात्मा में मिल जाए, सदा सदा लीजिए आनंदित, सदा सदा लीजिए खुश, सदा सदा के लिए प्रसन्न। प्रकाश की कौंत में द्वार खुलता है, सदगुरु आत्मा को, उस नन्ही बूंद को पुनः प्रकाश के महासागर में विलीन कर देता है और परमपिता परमात्मा में समाई आत्मा सदा के लिए सुख, शांति और आनंद में रहने लगती है। जय सत। तो दगड़ियों अच्छी आज पेंटिंग आत्मा का सफर। तो दगड़ियों हम सबू जीवन में सत्संग बहुत महत्वपूर्ण छू, हम सबू जीवन में अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण छू। दगड़ियों कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। तो दगड़ियों जदुले हमारा आसपास जीव जंतु छिन, जदुले पशु पक्षी छिन, सब में एक आत्मा स्वरूप आत्मा समाई गई है और वो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। कहीं ना कहीं सभी जीव जंतु हमारे भाई बहन हैं, तो सभी जीव जंतुओं से प्रेम करें, सभी से प्रेम करें, ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि हम धरती पे आए, उसने हमें जीवन दिया। तो दगड़ियों परमात्मा के इस जीवन रूपी नाटक में हम सब एक किरदार हैं, हम सब अपना अपना किरदार निभाया। तो दगड़ियों परमात्मा की भक्ति वही है कि हम उसके दिए हुए किरदार को खुशी खुशी निभाएं और उसके बनाए हुए सभी किरदारों से प्रेम करें।
नमस्कार। तो दगड़ियों अच्छी आज है सत्संग और पेंटिंग के बारे में एक नन्ही सी वीडियो, और हम सबके भीतर आध्यात्म कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो आध्यात्म से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, परमात्मा से जुड़े रहें, प्रेम से जुड़े रहें, वही जिंदगी का लक्ष्य है। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। ताले नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। पहला